प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जिस तरह सुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है, उसी तरह दुख भी हर किसी के जीवन में होता है। जब किसी व्यक्ति को दुख लग जाता है तो वह व्याकुल हो उठता है, सोचता है कि कैसे उस दुख से छुटकारा पाऊं। यह कोई एक बार की बात नहीं होती, बल्कि बार बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और ना यह किसी एक जीव की बात है, प्रकृति का हर जीव इसी तरह की समस्या से जूझता रहता है। किसी एक जन्म का यह काम नहीं है, जन्म से मरण तक दुख का प्रवाह हर जीव के आगे आता रहता है। दोस्तों, ये दुखों का प्रवाह कोई एक जन्म का नहीं, दुखों से छुटकारा कोई कैसे पा सकता है? ये तो हर जन्म, हर योनि में हर जीव को लगा ही रहता है। कोई भी प्राणी है, सबको दुख सताता है। ना जाने कितने जन्म से चल रहा है ये। हर कोई चाहता है कि वह सुखी हो जाए, लेकिन दुखों का आरंभ ना जाने कब हुआ, इसका तक भी कोई नहीं जानता। कितने जन्मों से प्राणी दुखों में से गुजरते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बीमारियों के दुखों से गुजरते रहते हैं, जवानी के दुखों से गुजरते हैं, फिर वृद्ध होकर वहाँ दुखों से लड़ते रहते हैं और न जाने कितने ही तरह से दुख तकलीफ़ों को सहते रहते हैं। इन्हीं दुखों तकलीफ़ों से मुक्ति पाने के लिए हम तरह तरह की साधनाएं करते हैं। कैसे इससे छुटकारा हो? दोस्तों, सब दुखों का संबंध मन से है। हमारा मन अगर संतुलन में रहे, हमारे वश में रहे, तो दुखों से छुटकारा मिल सकता है। जिस तरह किसी वैद्य के पास, किसी हकीम के पास या किसी अस्पताल में डॉक्टर के पास हर दुखियारा जाता है, उसी तरह समय समय पर इस संसार में महापुरुष आते रहे हैं और दुखियारों को उनके दुख से निकालने का भरसक प्रयास करते रहे हैं। एक विचार तो यह है कि जैसे हमें दुख लगता है, इसी प्रकार दूसरे जीव को भी दुख महसूस होता है। अगर हम दूसरे को दुख देंगे, यानी हम दूसरे के दुख का कारण बनेंगे, तो कोई और हमारे दुख का कारण बनेगा या डायरेक्टली हमें दुख देगा। ऐसा नियम प्रकृति ने बनाया हुआ है। जैसे हम आसमान की तरफ कोई वस्तु फेंकें तो वह वापस हमारी ओर मुड़कर आती है, उसी तरह हमारे द्वारा की गई कोई भी प्रतिक्रिया प्रकृति द्वारा वापस हमारे भविष्य को प्रभावित करेगी। अगर हम दुख से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें शील पालन करना होगा। शील पालन करने वाला व्यक्ति दुखों से छुटकारा पाने का हकदार होता है। अब केवल मन में सोच लेने मात्र से शील की पालना नहीं हो सकती, उसके लिए भी हमें कोई प्रयास करना होगा, कोई साधना करनी होगी। शील पालन करने वाला व्यक्ति ना तो खुद को दुखी करता है और ना किसी दूसरे के दुख का कारण बनता है। वह अपने आप में एक कल्याणकारी व्यक्ति है। अगर हम भली भांति शील पालन करें तो समाधि में प्रकृति हमारा सहयोग करती नजर आती है। वैसे भी अगर हम केवल शील पालन भली भांति कर लेते हैं तो जीवन के बहुत सारे दुखों से तो वैसे ही छुटकारा पा लेते हैं। जैसे कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम इस प्रकृति को देंगे, वैसा ही यह प्रकृति हमें वापस देगी, कई बार तो कई गुना करके देती है। इसलिए केवल शील पालन भली भांति करने मात्र से जीव बहुत सारे दुखों से छुटकारा पा लेता है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं जन्मों जन्मों के दुख से निवारण का। इसलिए केवल शील पालन करने मात्र से सब दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन शील न पालन करने से कोई भी दुख पीछे नहीं हट सकता।
ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो सुनी समझी बात है। जैसा हम दूसरों के लिए करेंगे वैसे की ही तो हम उम्मीद इस प्रकृति से लगा सकते हैं। अगर आप कहें कि फिर शील पालन करना क्यों ज़रूरी है, तो वो इसलिए कि हमें शील पालन करने के बिना समाधि में सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि जब तक हम प्रकृति के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करेंगे, समाधि में हम सफल कैसे हो सकते हैं। जैसे हमें यहाँ समाज में रहने के लिए सबसे लेन देन साफ रखना पड़ता है, वैसे ही समाधि को सफल बनाने के लिए हमें प्रकृति के सभी नियमों की पालना करना ज़रूरी है, शील पालन करना ज़रूरी है। प्रकृति के कर्ज से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भली भांति शील पालन करते हों। अब शील पालन करते हुए हम समाधि को भी सफल बना लें। समाधि को सफल बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, बहुत सी पद्धतियां हैं। सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए समाधि कैसी हो, इतिहास में तरह तरह के प्रयोगों द्वारा लोगों ने समाधियों को सफल बनाया है। हमें सम्यक समाधि लगानी है, उसे सफल बनाना है। सम्यक समाधि मतलब जहाँ हमारा मन मैला ना हो और एकाग्र हो। यहाँ जो हमने शील पालन करना है वह सम्यक समाधि के लिए। अब यहाँ हमने शील भी पालन किया और समाधि भी सफल बनाई, वो भी सम्यक समाधि। तो क्या हम कर्ज मुक्त हुए, मतलब मुक्ति के हकदार हम हुए? जितनी बार हमारे मन में विकार जागा और हमने उसे समाधि के जरिए दबा दिया, मतलब इग्नोर किया, तो वह विकार तो ऊपर ऊपर से ख़त्म हुआ, उसकी जड़ तो अंतर्मन में रह गई। तो मुक्ति के हकदार हम फिर भी ना हो सके, क्योंकि उसकी जड़ रह गई, वह फिर उभरेगी। ऐसे बहुत से विकार जो जन्मों जन्मों से हमारे अंतर्मन की गहराइयों में दबे हुए हैं, भीतर ही भीतर बढ़ते गए और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वह कभी ना कभी तो सिर उठाएंगे। उन विकारों को जब भी बाहर की हवा लगेगी वो एकदम उभर कर खड़े हो जाएंगे और हमारे किसी बड़े दुख का कारण बन सकते हैं। यहाँ हम कोशिश तो कर रहे हैं मुक्ति की, लेकिन जन्मों जन्मों से दबे विकार हमारे दुखों का कारण बन के हमारे आगे दुख खड़े कर देते हैं। तो जब तक हम अंतर्मन की गहराइयों में दबे हुए उन विकारों को कुरेद कुरेद कर बाहर निकाल कर उनकी जड़ें ख़त्म ना कर दें, भविष्य में उनके उभरने की सारी उम्मीद ख़त्म ना कर दें, तब तक सही मायने में छुटकारा नहीं हुआ। यानी परिपूर्ण रूप से उसका शोधन हो जाए, उन्हें धोकर साफ कर लें, जड़ों तक उनकी सफाई हो जाए तो निवारण हो जाए। और यह काम प्रज्ञा के बिना नहीं हो सकता। जैसे शील समाधि के लिए ज़रूरी है, उसी तरह समाधि प्रज्ञा के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आगे के वीडियो में बात करेंगे प्रज्ञा के बारे में। आज इतना ही। धन्यवाद।